एक उज्जवल धूप के नीचे रामू, एक बूढ़ा किसान, अपने छोटे से खेत में हल चलाता है। दूर से पक्षियों की चहचहाहट, उनके गीत हवा में बुनाई करते हैं। हर कदम मापा जाता है, हर मोड़ जानबूझकर होता है, क्योंकि वह मिट्टी पर काम करता है। सूर्य भूमि पर सुनहरा रंग डालता है, जो भरपूर फसल का वादा करता है। संतोष रामू के अनुभवी चेहरे पर अंकित है। रामू के विनम्र घर के अंदर सीता चूल्हे की देखभाल करती है। उसकी चालें सुंदर और कुशल हैं। छोटा घर साफ सुथरा है, जो सीता की देखभाल का प्रमाण है। धूल और थका हुआ रामू खेतों से लौटता है। उसका चेहरा दिन के परिश्रम से अंकित है। सीता की आंखें चमक उठती हैं जब वह रामू को देखती है। वह उसे ठंडा पानी देती है, जो प्यार और समर्थन का एक मौन इशारा है। रामू गहराई से पीता है। उसकी कृतज्ञता उसकी थकी हुई आंखों में स्पष्ट है। जलती धूप के नीचे जमींदार अपने गुर्गों के साथ रामू के सूखे खेत में आता है, एक लंबी छाया डालता है। रामू दृढ़ता से खड़ा है। उसका मौसम से प्रभावित चेहरा वर्षों के अथक परिश्रम का प्रमाण है। मालिक की छाया रामू पर मंडराती है, जो बढ़ती लालच और निराशा का प्रतीक है। बूढ़े आदमी, अब तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे जमीन बेच दो, जमींदार ने घोषणा की, उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई। अविराम धूप के नीचे गांव संघर्ष करता है। खेत फटे और बंजर हैं, जो निर्दयी सूखे का प्रमाण है। सूखी भूमि पर धूल के बवंडर नाचते हैं, जो ग्रामीणों की निराशा को दर्शाते हैं, क्योंकि उनके जानवर भूख से पीड़ित हैं। वीरानी के बीच रामू खड़ा है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं, जो उदास क्षितिज के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति है। भारी बाधाओं के बावजूद रामू की आंखों में विद्रोह की एक झलक जलती है, जो निराशा के आगे हार मानने से इनकार करती है। वह पीड़ा का सर्वेक्षण करता है। उसकी आत्मा अटूट है। उसके चेहरे पर अपने लोगों के लिए मोक्ष खोजने की एक मौन प्रतिज्ञा अंकित है। अपनी विनम्र झोपड़ी की धुंधली रोशनी में रामू और सीता फर्श पर लेटे हैं। भूख उनके पेट को कुतर रही है। उनकी आंखों में एक साझा निराशा झलकती है, क्योंकि उनकी परिस्थितियों का बोझ उन पर पड़ता है। सीता की आवाज नरम लेकिन दृढ़ है, हमें जमीन बेच देनी चाहिए। रामू की प्रतिक्रिया विद्रोह और आशा का मिश्रण, कड़ी मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। उनके विरोधी विचार हवा में भारी हैं। अंधेरे में लड़ा गया एक मौन युद्ध। लगातार बारिश के बीच रामू बीज बोता है। उसकी हरकतें अंतहीन खेत की पृष्ठभूमि के खिलाफ लयबद्ध हैं। प्रत्येक बीज एक वादा है, जो भीगी हुई धरती में गहरा दफन है, क्योंकि रामू अटूट संकल्प के साथ लगा रहता है। दिन और रात एक अथक चक्र में मिल जाते हैं। उसकी आकृति विशाल परिदृश्य में एक निरंतर उपस्थिति है। बारिश तेज हो जाती है, जो रामू द्वारा अपनी फसलों को पालने में किए जा रहे अथक प्रयास को दर्शाती है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित है। पसीने की प्रत्येक बूंद बारिश के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। तेज धूप में रामू की फसलें फलती फूलती हैं, जो जीवंत हरियाली का सागर है। ग्रामीणों ने फलते फूलते खेत पर आश्चर्य किया। उनके चेहरे विस्मय से अंकित थे। प्रशंसा हवा में भर जाती है, क्योंकि वे रामू की प्रचुर सफलता को देखते हैं। हरे भरे खेत रामू की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। आग रामू के खेत को निगल गई। एक साफ आसमान के नीचे एक क्रूर आग, धुआं उठता है, जो निराशा के साथ क्षितिज को चित्रित करता है। जमींदार देखता है। उसका चेहरा संतुष्टि से विकृत है, जो आग जितनी ही बदसूरत है। उसकी आंखों में दुर्भावना चमकती है। हवा में फुसफुसाया गया एक गहरा वादा, क्योंकि रामू की आजीविका राख में बदल जाती है। आग की हर लपट एक सोच समझकर दी गई सीख है, जो झुलसी हुई धरती पर अंकित एक क्रूर संदेश है। जमींदार की काली छाया आग की पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ी है, जो निर्दयी शक्ति का प्रतीक है। जमींदार के घर के अंदर परछाइयां उसके चेहरे पर झिलमिलाती हैं। एक अलंकृत कुर्सी उसके प्रभावशाली चित्र को फ्रेम करती है। दीपक की रोशनी नाचती है, एक अजीब चमक बिखेरती है, क्योंकि जमींदार उग्र तीव्रता के साथ इशारा करता है। उसकी आवाज तेज और आज्ञाकारी भव्य हॉल में गूंजती है, क्योंकि वह अपने गुर्गों को संबोधित करता है। वह रामू की फसल बर्बाद कर दे, वह आज्ञा देता है। उसकी आंखें निर्दयी इरादे से चमक रही हैं। यह सुनिश्चित करें कि कुछ भी न बचे।
जमींदार घोषणा करता है। रामू के भाग्य को क्रूरता से सील करता है। रात के अंधेरे में जमींदार के गुर्गे रामू की फसल को आग लगा देते हैं। लपटें सूखे डंठलों को लालच से खा रही हैं। गांव का खेत जल रहा है, जो भयावह छायाएं डाल रहा है, जो बर्बाद खेत में नाचती और मरोड़ती है। जलते हुए अनाज की तीखी गंध रात की हवा को भर देती है। निराशा का एकदम घूंटू कंबल। रामू और सीता जाग गए, वॉयस ओवर बताता है। जैसे आग की पहली रोशनी उनके चेहरों पर चमकती है। वे दहशत में देखते हैं। वॉइस ओवर कहता है, उनकी आजीविका उनकी बेबस आंखों के सामने राख में बदल रही है। अविराम धूप के नीचे रामू और सीता अपने खंडर खेत में खड़े हैं, जो निराशा का एक स्पष्ट प्रमाण है। जले हुए फसलें पैरों के नीचे चरमराहट करती हैं। हर कदम उनके नुकसान की याद दिलाता है। सीता का चेहरा दुख से भरा हुआ है, जो उनके आसपास की तबाही को दर्शाता है। रामू उसकी आंखों से मिलता है। एक मौन वादा उनके बीच निर्जनता के बीच से गुजरता है। रामू की आंखों में लचीलेपन की एक चिंगारी चमकती है, जो आसपास के विनाश को चुनौती देती है। दृश्य के बावजूद रामू दृढ़ता से घोषणा करते हैं, हम फिर से शुरू करेंगे। विशाल आकाश के नीचे रामू और सीता गांव के खेत के दिल में श्रम करते हैं। लयबद्ध सुंदरता के साथ वे बीज बोते हैं। उनके हाथ पृथ्वी के साथ सामंजस्य में चलते हैं। प्रत्येक बीज जीवन का वादा रखता है, जिसे सावधानी पूर्वक उपजाऊ भूमि में रखा गया है। सूर्य एक सुनहरा रंग डालता है, क्योंकि वे फसलों की देखभाल करते हैं, भविष्य की फसल का पोषण करते हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से अंकित भूमि के साथ शाश्वत बंधन को दर्शाते हैं। गांव के खेत की शांति में जीवन हर बोए और पोषित बीज के साथ प्रकट होता है। तेज धूप में रामू का खेत फलता फूलता है, जो लचीलापन और देखभाल का एक जीवंत हरा प्रमाण है। हरी भरी फसलें हवा में धीरे धीरे झूम रही हैं, जो पिछली बार से भी ज्यादा समृद्ध फसल का वादा करती हैं। खेत फैलते हैं, एक पन्ना समुद्र प्रचुरता के वादे के साथ लहराता है। प्रकृति का उपहार सामने आता है, जो गांव के खेत में दृढ़ता और आशा के पुरस्कारों को दर्शाता है। विशाल आकाश के नीचे जमींदार की आंखें फैल जाती हैं। अविश्वास आश्चर्य से लड़ता है, क्योंकि वह रामू के खेत को देखता है। वह मैदान में कदम रखता है। उसके पैरों के नीचे की उपजाऊ मिट्टी उस बंजर भूमि के विपरीत है, जिसे वह जानता है। हर कदम उसकी उलझन को गहरा करता है। जीवंत फसलें एक अज्ञेय चमत्कार का जीवित प्रमाण है। जमींदार की छाया रामू पर पड़ती है। जैसे ही वह पास आता है, उसकी आवाज एक धीमी सी पूछताछ है, तुमने यह कैसे किया? उसका अनुभवी हाथ बाहर निकलता है, धीरे से हरी भरी पत्तियों को छूता है, पनपते पौधों के भीतर रहस्य की तलाश करता है। जमींदार खड़ा है, ईर्ष्या और प्रशंसा के बीच संतुलन बनाए हुए, क्योंकि वह रामू की सफलता की पहेली का सामना करता है। धूप के नीचे रामू खड़ा है, पसीना चमक रहा है, सुनहरी गेहूं के बीच ताकत का प्रतीक। कड़ी मेहनत से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, रामू घोषित करता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज रही है। रामू की सच्चाई से नम्र होकर जमींदार मुड़ जाता है। ईमानदार, श्रम की साधारण शक्ति से पराजित। जमींदार चला जाता है। उसका आकार विशाल, धूप से भरे खेत के खिलाफ सिकुड़ता जाता है, जो बदले हुए दृष्टिकोण का प्रतीक है। तेज धूप में रामू और सीता अपनी फसल काटते हैं। उनकी हरकतें साझा श्रम और प्रेम का नृत्य है। उनके चेहरे शुद्ध, निर्दोष आनंद बिखेरते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं, गले लगाने के लिए तैयार हैं। एक हार्दिक आलिंगन में रामू और सीता एक दूसरे से जुड़ते हैं। उनकी खुशी सुनहरे खेतों में गूंजती है। ग्रामीण रामू की भरपूर फसल का जश्न मनाते हुए चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें प्रशंसा के एक कोरस में उठती हैं।